सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज अनदर लेक्चर वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ सिर्फ मैंने ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, तो मीनिंग आपको ओरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अकाउंटिंग बेसिकली सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के, जो भी किसी बिजनेस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने किसी से कुछ लिया है या फिर कुछ उसको बेचा है, तो उसको हम किसी में रिकॉर्ड करेंगे तो वही अकाउंटिंग कहलाता है। उस प्रोसेस को, वो पूरे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। तो अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कोई भी हमने ट्रांजैक्शन किया है उसको हम प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। डेबिट क्रेडिट्स वो आपको आगे वीडियो में पढ़ाऊंगी, डेबिट क्रेडिट्स क्या होता है, लेकिन हम जो भी हमारे पास से गया है या आया है तो उस सबको रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो किसी भी फर्म का या फिर किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो तो उसको निकालना बहुत जरूरी है कि उसको देखना है कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में आके उसको क्या प्रॉफिट हुआ है या फिर क्या लॉस हुआ है। तो थ्रू अकाउंटिंग वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। थर्ड है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो हम फिर कंपनी की फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन भी पहचान सकते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। प्री जो भी हमारी फोरकास्टिंग्स होंगी या फिर जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे, उनको मिलाकर हम फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सकते हैं कि बेटर हुई है या और ज्यादा बेकार हो गई है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, तो ये मैनेज अकाउंटिंग अगर होगी, प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे हर चीज के, कितना पैसा गया है, कितना पैसा कहाँ से आया है, क्या हमारी एसेट्स है, क्या हमारी लायबिलिटीज है। तो जो मैनेजमेंट होगा, जो भी वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको फायदा होगा क्योंकि वो कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग। कोई डिसीजन लेना है उनको किसी चीज से रिलेटेड, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट देख सकता है कि वो कहाँ और इन्वेस्ट कर सकता है, कहाँ से उसको ज्यादा रिफंड मिला है। और फोरकास्टिंग भी कर सकता है कि इस एरिया में हमारा ज्यादा वर्क अच्छा चल रहा है तो हम इसमें ही वर्क कर सकते हैं। और बजटिंग भी बना सकते हैं कि कितना कितना बजट हमें कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना कितना फाइनेंस कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेट करने हैं, क्या क्या रिसोर्सेज। और प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अगर किसी कंपनी का सिस्टमैटिक कहीं रिकॉर्ड होगा कि वो कितना प्रॉफिट अर्न करती है, कितना लॉस अर्न करती है, और कितना उसके ट्रांजेक्शन होते हैं, कितना उसका टर्नओवर है, तो जो भी उसके यूजर्स होंगे, जैसे इंटरनल यूजर्स हो गए उसका मैनेजमेंट एम्प्लॉयज, और एक्सटर्नल यूजर्स हो गए जैसे हम लोग हो गए, अगर कोई कंपनी है तो हम कस्टमर्स हैं तो हम उसके एक्सटर्नल रिसोर्स हो गए या फिर उसके सोर्स हो गए। तो हम लोगों को भी काफी हेल्प करेगा अकाउंटिंग, ये जानने के लिए कि वो फर्म कैसे वर्क करती है और क्या क्या उसके मतलब प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, उनका मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको अकाउंटिंग देता है। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही और अमेजिंग लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।